हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। कालाशोक की राजधानी कौन सी थी, तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी कि पटना थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो श्रवण बेलगोला में बिताया था, जो कि कर्नाटक में है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मकदूनिया का शासक था सिकंदर। हर्यंक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी, तो अजात शत्रु की जो है उपाधि कुणिक थी। ठीक है, यानी कि अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। प्रसिद्धि पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्गम किस काल में हुआ, तो ये हुआ है उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई थी, तो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई थी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे आर्य। ठीक है, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है, तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते जो ये वर्ड लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, और संघमित्रा यानी कि उसके बेटा और बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, तो एशिया माइनर। सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, तो महापद नंद को कहा गया है क्षत्रियों का नाश करने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था, तो जैन धर्म का। ऊपर हमने पढ़ा भी, और अंतिम सांस जो है श्रवण बेलगोला में ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत तोड़ा, तो ब्रह्मचर्य को तोड़ दिया था। तो जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पे फ्रेंड्स काल है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि जो उसमें लिखित विवरण नहीं है, ठीक है, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। और वहीं जो मोहनजोदड़ो की बात हो तो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ठीक है, और इसकी हुई थी 1921 में हड़प्पा की। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ये सबसे पहले सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे, तो आनंद थे, जो कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद की जो है रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य, कौटिल्य, सभी को पता है। ठीक है, इंडिका किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की। और ये किसके दरबार में था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है, सोम को समर्पित है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो सिंधु सभ्यता से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है भारत में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, तो नवपाषाण काल में जो है खेती स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से जो है मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया दोनों। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला, इंद्र का स्थान किस देवता को मिला, प्रजापति को मिला। ठीक है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, तो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य
भारत में सबसे पहले बसे थे। ठीक है। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो धनानंद का जो है शासन था। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो धनानंद था वो सिकंदर के समकालीन था। ठीक है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी है? तो गेहूँ। ठीक है। पुरातत्वविद सिंधु सभ्यता तिथि है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व को माना जाता है सिंधु सभ्यता की तिथि। ठीक है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो वो था कुत्ता। ठीक है फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो उदयन को कहा जाता है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक, यानी कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया। ठीक है फ्रेंड्स। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है। और ये तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। ठीक है। प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहला वेद प्राचीन वेद। क्वेश्चन नंबर 50 है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपने पूरा देखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।